बोला है ना। और आप लोग भी हाँ आशीर्वाद दे दिए हैं। जब आप सबका आशीर्वाद मिल गया है तो चुनाव जीतना ही है भाई। राजकुमार कुशवाहा जी का आशीर्वाद मिला तो मैनेजर भाई सब जात का वोट मिल गए। खाली जोड़ले कारबा, खाली जोड़ लिया जाए। खाली 18 दिन शाम सवेरे 2 घंटा समय निकाली सब है आ सबका दरवाजा काट दी। सबे मन बनौले बा आ नहीं पूछबा लोग तो लोग कही हमसे पूछते नहीं कहता नहीं दे। ऐसे चाहत लोग की 4 तारीख के 12 बजे जीत जाए। 4 तारीख के 4 तारीख के जीत जाए तो सबे 2 घंटा वोट मिली। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप लोग हमारे लिए 18 दिन चुनाव लड़ दीजिए। आपके सम्मान के लिए 5 बरस लड़ूंगा, 5 बरस जात बिरादरी के पूरे गांव के लोग आकर के जनसैलाब उमड़ गया है। कल पर्चा दाखिला में देखे कि 3 किलोमीटर नौजवानों ने कंधे पर उठा के किसी तरह से मेरा पर्चा दाखिल कराया। तो जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े लोगों का घमंड चूर हो जाता है। जनता ने इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। पहली बार व्यापारी जीएसटी से परेशान होकर गठबंधन को वोट देने जा रहा है। छात्रों की फीस बढ़ी और छात्रों के 10 गुना फीस बढ़ाई गई। पूरा छात्र हमारे साथ है। व्यापारी अपना सीसी ऋण माफ कराना चाहता है। किसान अपना केसीसी ऋण माफ करना चाहता है। महंगाई को जनता ने नोटिस में लिया है। उसी तरह से बेरोजगारी को लिया है। आप देखें सहारा समूह का 15 करोड़ जमा करता है और सहारा समूह का पैसा डूब गया। सहारा समूह के 5 लाख कर्मचारी और 15 करोड़ जो उसके जमा करता है, सब हमारे साथ है। तो महंगाई, बेरोजगारी की जो बेरोजगार नौजवान है वो चाहता है कि हम इस बार भाजपा को हराएंगे और अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुनः पुरानी सेना व्यवस्था लागू करेंगे। तो इस तरह से पूरे बदलाव की लहर चल रही है। सलेमपुर में बदलाव की लहर चल रही है और बदलाव की जब लहर चलने लगती है तो कोई सामने नहीं दिखता। सर एक सवाल आपसे और है, चूंकि चौराहा पर आप हैं और सलेमपुर के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं इंडिया गठबंधन के, बगल में सर एक रोड पड़ता है वो रोड, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उस पर कि ठीक उसी रोड के किनारे वर्तमान सिटिंग सांसद जो रविंद्र कुशवाहा जी हैं उनका घर पड़ता है। अभी तक सर वो 10 वर्ष में रोड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? आप भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं सर जी, और आप तो उस रास्ते से कभी जाइए तो वहाँ से, चूंकि मैं साक्षी के रूप में यहाँ पर जितने जन सलाह में उनसे पूछ सकता हूँ, करवा सकता हूँ कि रोड का जो तस्वीर आप देख लीजिए, 10 वर्ष तक जो सीटिंग वहाँ के जो सांसद है रविंद्र कुशवाहा जी, उनका घर वहीं बगल में पड़ता है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रविंद्र कुशवाहा जी नेता नहीं है। भाग्य की बदौलत 2 बार सांसद हो गए। उनको खराब सड़कों से, उनके इलाके की समस्याओं उससे उनको कोई मतलब नहीं। नेता जिनका मैं चेला हूँ हरकेवल कुशवाहा जी थे। स्वर्गीय हरकेवल कुशवाहा जी नेता थे और वो स्वर्ग से मुझको रात सपने में आए, कहे कि इस बार मैं अपने बेटा के साथ नहीं अपने चेला के साथ हूँ। स्थिति ये है कि अगर गांव की जनता सड़कें, जो मुख्य सड़कों को जोड़ने वाले गांव, कोई जन समस्या से कोई मतलब नहीं है जी। मैं तो आपसे कह रहा हूं, तभी तो जनता ने कहा इस बार बोतल सांसद नहीं बोलतू सांसद जिताया जाएगा और सड़कें बनेगी, क्षेत्र में काम होंगे। तो ये लोगों ने जहां 10 बरस के पहले राजीव गांधी विद्युत परियोजना जैसी योजना मैंने खींच के दिल्ली सरकार से लाई और इतनी योजनाएं आजकल प्रचलित भी हुई, लेकिन एक योजना खींच कर नहीं लाए। और जब तक सांसद योजना खींच कर नहीं लाएगा तो कैसे काम चलेगा? अंतिम सवाल सर आपसे, चूंकि पश्चिमांचल से जो लड़ाई, मैराथन की लड़ाई है, जो लोकसभा की लड़ाई अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ आ रही है। बीजेपी का ये नारा है 400 पार। क्या लगता है लड़ाई में आप तो फिर बहुत प्रोफाइड और हार्ड सीट है सलेमपुर का, क्या लगता है आपको कहाँ तक लड़ाई में आप पहुँच पाएँ? क्या आप आगे निकल गए कि यहाँ के सिटिंग सांसद आगे निकल रहे हैं सर जी?
अब छोड़िए, मैं आपसे क्या बताऊं, सलेमपुर की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है और जनता कभी हारती नहीं है। 400 का नारा देने वाले 400 से हारने जा रहे हैं। आप पूरे देश में अब इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और वर्तमान सांसद 5वें राउंड के बाद वो उनके सारे काउंटिंग एजेंट घर वापस आ जाएंगे काउंटिंग टेबल से और रमाशंकर राजभर चुनाव जीत जाएंगे। तो आप सुन रहे हैं, सीधे तस्वीर में दिखा रहा हूँ रमाशंकर राजभर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ जन समूह के साथ ललकारा और हल्ला बोला बीजेपी पर कि कहीं ना कहीं वो 400 के पार नहीं बल्कि 400 से चुनाव वो हारेंगे। ये उन्होंने कहा करके किया। बहुत बहुत धन्यवाद।